हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं BSKG 176 के पहला पार्ट जो है व्यक्ति की पहली इकाई में व्यक्ति के स्वरूप में हमने पहला टॉपिक कवर किया था। इसकी सेकंड टॉपिक है व्यक्ति के स्वरूप में उदेर्धात आत्मानम। व्यक्ति से तात्पर्य आत्मा से, अर्थात हमें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धार से तात्पर्य अपने विचार, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण आदि पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें अहम भाव से स्वरूप जो है अहम भाव अपने से ऊपर उठना चाहिए। यह सिद्धांत सत्य है कि संसार में जो कुछ भी है परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तथापि व्यक्ति को इंद्रियों गोचर वाले दृश्य सृष्टि के पदार्थों को जब अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से संशोधन करने लगते हैं तब उन्हें नित्य अनित्य रूपी दो विभाग या समूह हो जाते हैं। जब उन एक पदार्थों का नाम रूपात्मक दृश्य है जो इंद्रियों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है परंतु हमेशा बदलने वाला होने के कारण नित्य है, और दूसरा परमात्म तत्व है जो नाम रूपों से आच्छादित होते हैं परंतु नित्य होते हैं। आत्मा सर्वत्र एक ही है परंतु प्रारंभ में ही निर्गुण और उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि आदि नाम रूपात्मक साधनों के बिना स्वयं कुछ भी नहीं है हो सकता। वे साधन मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य किसी भी योनि में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता था। जो चीज़ हमें मनुष्य योनि में मिलती है वो किसी भी अन्य योनि में नहीं प्राप्त होगी। इसलिए मनुष्य का जन्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस श्रेष्ठ जन्म में आत्मा के नाम रूपात्मक आवरण के स्थूल और सूक्ष्म दो भेद है। स्थूल आवरण में व्यक्ति का स्थूल देह है, मतलब पूरी बॉडी होती है वो उसका स्थूल है, और जो शुक्र रक्त आदि से बना हुआ है। शुक्र के आगे चलकर स्नायु, अस्थि और मज्जा तथा रक्त के त्वचा, मांस और केश उत्पन्न होते हैं। इनको सबको वेदांती अन्य कोश कहते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि हम अपना उद्धार करने के लिए इंद्रियों, मन, बुद्धि और की आवश्यकता लेते हैं तो जड़ता का त्याग कैसे हो? जड़ अर्थात अनित्य चीज़ों का सहारा लेंगे तो हम उनसे मुक्त कैसे होंगे? अनित्य चीज़ें जैसे मतलब अनावश्यक चीज़ों का सहारा लेते हैं क्योंकि अनित्य वस्तुओं से संबंध जानना है कि उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही जो कुछ संबंधन है। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनित्य से के द्वारा ही नित्य की प्राप्ति कैसे संभव है? प्रस्तुत अनित्य के त्याग से ही नित्य सत्य की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार मनुष्य मात्र एक ऐसी विचार शक्ति है जो काम में लाने वो अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से है जो नित्य परमात्मा, जीवात्मा, चैत्य का भेद करके चेतन रूप में स्थित हो जाता है। और भक्ति योग का साधक व्यक्ति की साधना से ईश्वर को समर्पित होना है, अपना उद्धार करना है। और कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि पदार्थों का संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों का से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि के से मनुष्य अपने मार्ग निश्चित कर लेता है। किसी निश्चित मार्ग, किसी भी योग मार्ग से उसका कल्याण कर सकता है। हमारा अर्थात कर्तव्य व्यक्ति का उद्धार तभी संभव है जब वह व्यक्ति नित्य अनित्य की भेद करने में सक्षम हो जाएगा, जिससे शरीर को हम अपना समझते वास्तव में वो हमारा नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर तो अपना नियंत्रण ही नहीं है। जैसे कि शरीर को रखना चाहूँ वैसा नहीं रहता, जैसे सब बनाना चाहूँ वैसा नहीं रह सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवर्तनशील है, अर्थात आत्मा अपरिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील के लिए कैसे सहायक हो सकता है, अर्थात सहायक नहीं हो सकता। अंत में शरीर मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास ही रहता, किंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार शरीर अनित्य है। इसका वास्तविकता पर जो मनुष्य दृढ़ रहता है और उसका उद्धार होना निश्चित है। गीता के 6 अध्याय के 5वें पद में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म स्वातंत्र्य अर्थात स्वावलंबन के तत्व का उपदेश देते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना उद्धार स्वयं करे, वह अपनी अवनति स्वयं न करे, क्योंकि हम
स्वयं स्वयं ही होते हैं मित्र होते हैं, स्वयं ही शत्रु होते हैं। अगला ज्ञान नात्मन्नम वसादयत। हमें अपने आप को पतन की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात हमें परिवर्तनशील पदार्थों के साथ अपना संबंध घनिष्ठ नहीं करना चाहिए। स्वयं को उनके आश्रित इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम उनके अधीन हो जाएं, उनके दास बन जाएं। इसके लिए हमें आवश्यक नहीं समझना चाहिए। जैसा कि किसी को धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद मिला हो तो वो अहंकार युक्त होकर स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसा परिस्थिति में हमें स्वयं को आत्म मंथन करना चाहिए कि हमें वास्तव में श्रेष्ठ है, स्वतंत्र है, धन, पद, अधिकार से बड़े नहीं होते। हम अपनी भौतिक वस्तुओं को अधीन होकर स्वयं को अपना पतन करने लगते हैं। इस पतन से भी उत्थान मानते हैं। इन प्राकृतिक चीज़ों के पराधीन होते हुए भी आपको स्वाधीन मानते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को ही अपने आप को पतन की ओर ले जा रहे हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं ही अपने पतन का कारण होते हैं इंद्रियों का नियंत्रण करना। अतः हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, किसी के भी ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। अगला है आत्मनो बंधु। हम स्वयं ही बंधु हैं, अर्थात अपने विकास के लिए किसी भी अन्य आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने आप को सच्चे मित्र हैं, मतलब अपने आप के सच्चे मित्र हैं। हमें अपने उद्धार के लिए अन्य योग्यता की जरूरत नहीं, अर्थात इंद्रियों, मनोबुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि हमारे विकास, उद्धार में कोई प्राकृतिक पदार्थ न सहायक है और न बाधक है। हम स्वयं ही अपने उद्धार कर सकते हैं, स्वयं अपना ही नाश कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं ही अपने मित्र और शत्रु हैं, अर्थात हमारे उद्धार में से सहायक भी है। वे तब ही संभव है जब हम उनके प्रति या उनमें श्रद्धा भक्ति रखेंगे, तब ही वे हमारे बंधु व सहायक होंगे। अतः मूलतः हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, क्योंकि हमारे श्रद्धा विश्वास के बिना कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अगला है आत्मीय ऋतु और आत्मना। बंधु भी स्वयं तथा शत्रु भी स्वयं है। जो व्यक्ति अपना हित अहित से नहीं समझ सकता, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। हमारे बिना कोई हमारा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, इंद्रिय, मनोबुद्धि आदि भी हमारा उपकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार न ही उपकार कर सकते हैं, अपकार कर सकते हैं, नहीं उपकार कर सकते। जब तक हम स्वयं ही अपने शरीर आदि को अपना मान बैठते हैं, इसके प्रति राग उत्पन्न कर लेते हैं, तो स्वयं ही अपने आप को शत्रु बन जाते हैं। यहाँ प्रस्तुत प्रज्ञ में 2 बार एवं पद देने का तात्पर्य यह है कि स्वयं का शत्रु और स्वयं का मित्र है। दूसरा कोई हमारा मित्र है नहीं हो सकता, ना ही कोई शत्रु हो सकता। प्रकृति के कार्य और किसी मात्र भी संबंध न मानने से आप अपना शत्रु और नहीं बन सकते, ना ही मित्र बन सकते हैं। प्रकृति के कार्य के साथ किसी मात्र भी संबंध मानने से आप अपना शत्रु बन सकते हैं। उद्धीरात्मानं नात्मन्येत आत्मीय आत्मा बंधुरता ऋतु पुराणा। अद्वैत वेदांत का ये सिद्धांत है कि जीवात्मा, शरीर में रहने वाली आत्मा, परमात्मा का मूल स्वरूप है। किसी मूल रूप बातों को जब हमें ज्ञान होता है तो तब हमारा उद्धार हो सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जीवात्मा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए, न ऋते शांत्र संख्यात देवा। बौद्ध धर्म में भी कहा गया है कि हमें स्वयं अपने स्वामी है और आत्मा के अतिरिक्त हमें तारने वाला कोई दूसरा नहीं। इसके लिए कोई व्यापारी अपना उत्तम घोड़े का संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन भी परिमार्जित करना चाहिए। आत्मा ही यत्नो नाथो अतः ही अतनो गति तस्मा संयमस्त भाग्य व वाणिज्यो। यदि भी हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कर्म पाश से मुक्त होकर सर्वभूतागत से एक आत्मा की पहचान लेने की जो आध्यात्मिक पूर्ण व्यवस्था है, तो उसे हम प्राप्त करने के लिए ब्रह्मविद्या ज्ञान का एकमात्र उपाय है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही आपको उद्धार करना है। यदि भी आत्मा स्वतंत्र है, तथापि प्रकृति में बोझ और
एकदम अर्थात एक ही क्षण में अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कारीगर कितना भी कुशल क्यों ना हो, परंतु अपने औजारों को बिना काम नहीं कर सकता। औजारों के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। हथियार खराब होने के तो ठीक नहीं, उन्हें ठीक करने में उसका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवात्मा भी है। ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा स्वतंत्र तो अवश्य है, परंतु दृष्टि से मूल में निर्गुण और केवल ही है। जीवात्मा को कर्म करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे उसे आत्मा के पास स्वयं के अर्थात अपने नहीं होते हैं, और जो साधन उपलब्ध भी है देह बुद्धि इंद्रियों आदि वे मायात्मक प्रकृति के विकार है। इसलिए जो है काम करने के लिए जीवात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेरित करती है, परंतु पूर्व कर्मानुसार प्रकृति के स्वभाव अनुसार यह नियम नहीं है कि बुद्धि हमेशा शुद्ध और सात्विक हो। इससे पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपंच से मुक्त होकर बुद्धि अंतर्मुख शुद्ध सात्विक अनिष्ट होनी चाहिए। अर्थात वह बुद्धि होनी चाहिए कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने और उसकी आज्ञा का पालन करे। इन कर्मों का पालन निश्चय उसकी आत्मा का कल्याण होगा। इसके लिए संसार के समस्त व्यवहार को छोड़ देने का उपदेश भगवान ने कहीं भी नहीं दिया है। संसारिक व्यवहारों को निष्काम बुद्धि से करने के लिए ही इंद्रियों निग्रहण का अभ्यास बतलाया गया है। गीता का यह कथन है कि इस इंद्रिय निग्रहण के साथ यथाशक्ति निष्काम कर्मयोग का भी आचरण प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। इस प्रकार उद्धार की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। तो अगले टॉपिक के लिए लिंक बायो में है।